तबाही बहुत ज़्यादा होगी, कुछ ही घंटों में तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन ईरान के इरादे क्या इजराइल को बहुत जल्द दूसरे हमले के लिए तैयार करने के लिए होंगे और इसका रेपरकशन इजराइल की तरफ से बहुत जल्दी होगा क्या? जी हाँ, देखिए अब इस पर निर्भर करता है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तक पहले भी एक दो घटनाएं हुई हैं कि एक प्रायोजित तरीके से फेस सेविंग मेजर्स के तहत ईरान के द्वारा रॉकेट दागे गए ताकि ईरान की भी इज्जत और साख बची रहे। अगर ये वो कदम है जो ज़्यादा डैमेज इजराइल को नहीं होता है, तब तो हो सकता है शायद रिटेलिएशन जो है वो इजराइल की तरफ से अभी बहुत बुरा तरीके से न हो, क्योंकि इजराइल अभी समय आपको रोक लूं। मिसाइल हमले पर IRGC का बयान आ गया है। मिसाइल हमले को लेकर ये स्टेटमेंट, नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। देखिए ये IRGC का, लेकिन देखिए एक बात क्लियर है, प्रॉक्सीज को लेकर ईरान पर प्रेशर था। ईरान ये समझ रहा था कि अभी अगर वो इस युद्ध में एंट्री नहीं लेता है तो और ज्यादा खमियाजा उसे भुगतना होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तेल अवीव की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आसमान में पहले हमने आपको इस वक्त जो विजुअल्स दिखाए किस तरह से पूरी की पूरे तेल अवीव में शांति मौजूद है। लेकिन इन शांति के बीच कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तेल अवीव की खूबसूरत तस्वीरें, मनीष इनको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और देखिए फिर आसमान की तरफ जब कैमरा किया जाता है तो आयरन डोम किस तरह से मिसाइल्स को टारगेट काउंटर अटैक करते हुए, उन्हें ध्वस्त करते हुए, कुछ मिसाइलें आसमान में ही पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मिसाइलें हैं जो आयरन डोम कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधे के सीधे वो तेल अवीव के उन खूबसूरत शहरों पर, उन हिस्सों पर गिरती हैं जहां पर तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मनीष, चूंकि आप तेल अवीव में रहे हैं, देखिए ये पूरा हिस्सा किस तरह से गगनचुंबी इमारतों से और खूबसूरत रात में रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो दिवाली की रात में आतिशबाजी नजर आती है, ऐसी ही आतिशबाजी इस वक्त इजराइल के आसमान में नजर आ रही है, जो तबाही की एक और कहानी लिख रही है इजराइल के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरान ने हमला किया और जो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तेल अवीव एक शानदार सिटी है, बहुत खूबसूरत सा गगनचुंबी इमारतों से भरी हुई, लेकिन बहुत ही शानदार सा शहर है। और वहाँ के लोग भी, अगर आपको मैं कहूँ तो काफी मेहनती हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में लोगों मिसाइल गिरते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आयरन डोम फेल, मिसाइल गिरी तुरंत, और उसके बाद वो हिस्सा भी हम आपको दिखा रहे हैं दूर से जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए एक एक करके मिसाइलें गिरती हुई इजराइल के तेल अवीव पर, और देखिए तेल अवीव जिसे इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, वहां के हिस्सों पर ये मिसाइलें गिरती हुई। बहुत बड़ी तबाही इजराइल में हुई है और अभी तक, जैसा मनीष भी बता रहे हैं और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि बहुत बड़ा नुकसान अभी तक का, हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ा अटैक इस वक्त इजराइल पर हुआ है और इस हमले में इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। आसमान जो थोड़ी देर पहले शांत पड़ा हुआ था, अचानक से एक एक कर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें आती हैं और आयरन डोम भी एक हद के बाद इन मिसाइलों को काबू नहीं कर पाता और सब कुछ तबाह हो जाता है। और देखिए किस तरह से तेल अवीव पर ये इस वक्त मिसाइलें गिरती हुई। मनीष, बिल्कुल, देखिए 10 मिनट के अंदर 400 से अधिक बैलिस्टिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल के अलग अलग इलाके पर अटैक, ये अप्रत्याशित है, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। और जिस तरीके से ये अटैक है और इसके बाद के जो एविडेंस है, जैसे अभी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस क्या है? ये एविडेंस है कि आयरन डोम सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। सारे बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना वैसे भी संभव नहीं है, दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस के लिए सिस्टम नहीं है। और इस वक्त पहली बार, अगर मैं कहूं आपको, इजराइल में ये कुछ देखने को मिल रहा है कि इजराइल की जमीन पर दुश्मन के मिसाइल गिर रहे हैं, क्योंकि अब तक लोगों ने देखा था कि आयरन डोम दुश्मन के मिसाइल को, रॉकेट को तबाह करता था, लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं, अब आप सोचिए, वो मंजर सोचिए कि इतने भारी मात्रा में मिसाइल का अटैक किया जाना और उसमें से अगर 10-20% भी अगर अपने टारगेट को हिट करता है तो मतलब कम से कम 400 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। तो 40-50 मिसाइल, अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर कहूं तो 40 से 50 मिसाइल मुझे लग रहा है कि वो तेल अवीव में, हाइफा में या इजराइल के दूसरे और इलाके में वो गिरे हैं और वो अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या इजराइल चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। फिर इजराइल अटैक करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ईरान चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। फिर ईरान अटैक करेगा। इसीलिए टीवी 9 ने दुनिया भर के दर्शकों को यह बताया था
कि अब दरअसल वो जंग शुरू हो चुकी है। अब वो जंग शुरू हो चुकी है जिसे फिलहाल कोई नहीं रोकने की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका के कहने से भी ये जंग नहीं रुकने वाली है। देखिए, अब तक हुआ ये था कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी ईरान चुप था, लेकिन जैसे ही इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ईरान के लोगों को संदेश देकर ईरान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको चुनौती दी, उसके बाद उनके लिए भी स्थिति थी कि अब हमला करना ही पड़ेगा। मनीष, और मैं लेकिन आपको एक बता बात क्लियर है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद ये इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है और इस हमले के देखिए निशान एक लंबे वक्त तक इजराइल को सालते रहेंगे, क्योंकि इजराइल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे ईरान की बात करें या फिर उन प्रॉक्सी संगठनों की बात करें जो भरे बैठे थे, जिनके नुमाइंदों को, जिनके कमांडर्स को, जिनके चीफ को चुन चुनकर इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा था। ये बदले की कार्रवाई दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन अब इस बदले की इंतहा ईरान ने एक लेवल और दूसरे पड़ाव पर पहुंचा दी है। मनीष हमारे साथ है, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आसमान में आयरन डोम और ईरानी मिसाइलों की एक टक्कर, ये टक्कर इस बात का सबूत है कि ईरान अब पूरी तरह से तैयार है इजराइल के हर हमले, क्योंकि जाहिर तौर पर काउंटर अटैक भी होगा अब इजराइल की तरफ से। और एक और ब्रेकिंग बता दें, उसके बाद मैं आपके पास सुमित आऊंगी। खबर यह है कि इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न मनाया गया है। देखिए, हिजबुल्लाह चीफ को मारे जाने को लेकर, नसरल्लाह को मारे जाने को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश लेबनान की जनता के भीतर था। वहां पर उसके जनाजे को लेकर, उसकी मौत को लेकर, उसके वीडियोस जो आ रहे थे, उसकी गम में डूबे लोगों को लेकर वो बहुत ज्यादा आहत थे। लेकिन एक तबका लेबनान में वो भी मौजूद है जिसने जश्न मनाया है। लेबनान में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। एक बार फिर से मैं सुमित का रुख कर लेती हूँ। सुमित, इस आतिशबाजी में जहां इजराइल का बहुत कुछ स्टेक पर लगा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में लोग न सिर्फ जश्न मना रहे हैं बल्कि मिठाइयां बांट रहे हैं। सुमित, चलिए सुमित के पास मैं दोबारा लौटूंगी। मनीष, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वहां से लगातार जो जानकारी आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट ये इस लिहाज से क्योंकि लेबनान में जब हमने देखा कि नसरल्लाह को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाया गया और किस तरह से बहुमंजिला इमारत में ऐसे बंकर के भीतर बस्टर बंकर बम इस्तेमाल किए गए, उसके बाद देखिए ये तस्वीर आना संभावित था, लेकिन ये इतने शॉर्ट नोटिस पर आ जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, TV9 भारतवर्ष हमारे सहयोगी आप खुद ये बात कह रहे थे कि ईरान पूरी तरह से तैयार है इन हमलों को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में होगा, क्या इजराइल ने इस बात की तैयारी की हुई थी? ये बहुत अहम सवाल है। लेबनान से जश्न की तस्वीरें भी आएंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी फिलहाल खबर मनीष आ रही है कि वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। देखिए, ये वाकई में बड़ा अफसोस की बात है अगर लेबनान के लोग ये सोचते हैं कि हमने बदला ले लिया। ये कोई ईद नहीं है या होली दिवाली नहीं है, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनका होता है कि चलो अब इजराइल पर गोले बरस रहे हैं, इजराइल पर मिसाइलें गिर रही है, तो क्या होगा? सुबह में अभी वो मिठाई खाकर घर जाएंगे और उनके घर पर अब इजराइल के मिसाइल आकर गिरने वाले हैं, इजराइल के एयर स्ट्राइक होंगे। यकीन मानिए अगले 1-2 घंटे के अंदर इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट बेरूत में अटैक करेंगे। बेरूत के अलावा वो साउथ लेबनान में तमाम जगह पर अटैक करेंगे। फिर ये मिठाई खाने वाले लोग पता नहीं कल सुबह में जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। यही सबसे बड़ी बात है, ये युद्ध शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट के जिस युद्ध को लेकर आशंका जताई जा रही थी, आज शाम में वो युद्ध शुरू हो गया। उसका एक तरह से औपचारिक ऐलान ईरान ने अपने 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से IRGC ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर अब इजराइल बाज आ जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इजराइल बाज नहीं आता है और उसकी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। तो कहने का मतलब यह है, जो बात TV9 लगातार आप पूरी दुनिया के दर्शकों से कह रहा था कि दरअसल दोनों पक्ष लड़ने को आमदा है और दोनों पक्ष को रोकने की कोई कोशिश सीरियसली नहीं हुई और अब दोनों में से कोई रुकने वाला नहीं है, किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। और वही हुआ, अभी ईरान के मिसाइल गिरते हुए आप देख रहे हैं, अगले कुछ घंटे के अंदर आप इजराइल का रिस्पांस देखेंगे। इजराइल का रिस्पांस आप लेबनान में देखेंगे, सीरिया में देखेंगे और फिर ईरानियन एसेट्स को टारगेट करते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि वो आपको ईरान पर हमला करते हुए भी दिखे। अब आप सोचिए, अगले कुछ दिनों के भीतर अगर आपको इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करते हुए देखा जाए